1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री समदभद्र जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री वैराग सागर जी महाराज की। जय बोले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। ढाई दी में विराजमान 3 कमनो कोटि समस्त मुनिराजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। कल अपन ने समझा था सम्यक ज्ञान के बारे में। सम्यक ज्ञान अपना कैसा होता है, भावश्रुत और द्रव्यश्रुत 2 प्रकार का। तो भावश्रुत तो ऐसा है कि एक मुनिराज ने आचार्य ने बता दिया और दूसरे मुनिराज ने समझ लिया। अब इसको लिखने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अकेले एक आचार्य के थ्रू या एक मुनिराज के थ्रू दूसरे मुनिराज को, दूसरे आचार्य को अपने मुख से शास्त्र का वर्णन करना और उनका समझना, ये तो हो गया भावश्रुत। अब उसके बाद में जब श्रुत का अभाव होने लगा, लोगों के पास जो बुद्धि थी वो कमज़ोर पड़ने लगी, क्षोभसम घटने लगा ज्ञान का, तो उस समय फिर धर्षण आचार्य महाराज को चिंता हुई कि अब आगे श्रुत का ह्रास होता जा रहा है, श्रुत नष्ट होता जा रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा तो बाद में फिर कुछ नहीं बचेगा, लोगों के पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहेगा। तब आचार्य महाराज ने पुरुषदंत और भूतबली 2 मुनिराजों को बुलवाकर श्रुत की आराधना प्रारंभ की, श्रुत को लिखना प्रारंभ किया और द्रव्य श्रुत तब से चलना प्रारंभ हो गया। द्रव्य श्रुत यानी कि जो अपने पास जो शास्त्र है ना, शास्त्र में जो लिखा हुआ है ये सब द्रव्य श्रुत कहलाता है। द्रव्य श्रुत में लिखा हुआ जितना भी है ये सब द्रव्य श्रुत कहलाता है। अब द्रव्य श्रुत में भी अपने कईयों भेद कर सकते हैं, 12 भेद भी होते हैं और जहाँ पर 4 भेदों में भी विभाजित किया है। समदभद्राचार्य महाराज ने 4 भेद बताए हैं इसके, अपन इसको 4 वेद भी कह सकते हैं। कितने वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं जैन शास्त्र अनुसार? प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, 4 इनको वेद कहते हैं। अब जहाँ पर 4 वेद तो कहते हैं, पर प्रथमान योग वेद किसको कहते हैं? प्रथमान योग किसे कहते हैं? तो अपन समझते हैं प्रथमान योग किसे कहते हैं। पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में फिर अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। प्रथमान योगिमर्ताख्यानम चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधा समीचीना। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं प्रथमान योग, उसके बाद में प्रथमान योगम अर्थाख्यानम यानी कि अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि पुरुषार्थों को कहने वाला परमात्भूत विषय का प्रतिपादन करने वाला। ऐसा नहीं अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो शास्त्र कहलाएगा, नहीं, ये परमार्थभूत नहीं है, ये अपन को मोक्ष को दिलाने वाला नहीं है। अपन कॉमिक्स पढ़ते हैं या अन्य संसारी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो ये अपन को इससे मोक्ष का और कोई लेना देना नहीं है। अपन संसारी कथा कहानियों को पढ़ते हैं या संसार की जितनी भी अपन चीज़ों को पढ़ते हैं तो इससे मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग है और मोक्ष का रास्ता अलग है। तो अपन जो परमार्थभूत है, जो अपन को यानी कि मोक्ष के रास्ते पर ले जाने वाली है। अपन यदि ये पढ़ते हैं ना मैगजीन आदि और ये अपनी जो भी कॉमिक्स आदि आती हैं और भी कौन कौन सी आती हैं पुस्तकें बाहरी, उनको यदि अपन पढ़ते हैं तो ये अपन को मोक्ष से कुछ मतलब नहीं है, इसका मोक्ष से और उसका। तो जहाँ पर जो परमार्थभूत हैं, जो अपन को मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाली हैं, तो परमार्थभूत विषय का प्रतिपादन करने वाला
उसके बाद में चरितम पुराणमपि, चरितम पुराणम अपि, चारित्र का और पुराण का, चारित्र का और पुराण का भी पुण्यम पुण्यवर्तक बोधि समाधि निदानम, रत्नात्रय बोधि को और रत्नात्रय का फल क्या है? समाधि। किसी मुनिराज ने रत्नात्रय को धारण किया है, पिक्षी कमंडल को धारण किया है, तो इसका फल है उसकी अच्छी समाधि होना। यदि उसकी समाधि अच्छी हो जाती है तो उसका रत्नात्रय धारण करना सफल हो जाता है, और समाधि अच्छी नहीं हुई तो रत्नात्रय धारण करना भी व्यर्थ चला गया। अंत में लोगों का स्टार्टिंग से कैसे भी निकले कोई बात नहीं, पर अंत में समाधि अच्छी होना चाहिए। अंत भला तो सब भला। तो समाधि का खजाना, समाधि का निधान बोधति कहता है, बोधा समीचीना सम्यक शुद्ध ज्ञान। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं। बोधा समीचीना सम्यक शुद्ध ज्ञान अर्थाख्यानम परमात्म बुद्ध विषय का प्रतिपादन करने वाला, और उसके बाद में पुण्यम पुण्य का वर्तक, पुण्य को बढ़ाने वाला। अपन यदि कॉमिक से बढ़ेंगे तो उससे पुण्य पढ़ेंगे तो उससे पुण्य नहीं बढ़ेगा, तो पुण्य को बढ़ाने वाला चरितम यानी कि चारित्र। चारित्र क्या है? चरितम यानी कि किसी एक महापुरुष का चारित्र। और पुराण, पुराण भी, पुराण क्या है? 63 महापुरुषों का चारित्र। जो महापुरुष हैं उनका चारित्र का कथन करने वाला, जो सलाका पुरुष है उनके चारित्र का कथन करने वाला पुराण कहलाता है। और पुण्यवर्धम पुण्य का वर्तक, सम्यक शुद्ध ज्ञान परमात्म बुद्ध विषय का प्रतिपादन करने वाला पुण्य का वर्तक, चारित्र का और पुराण का भी। और उसके बाद में रत्नात्रय बोधि, रत्नात्रय का और रत्नात्रय का फल यानी कि समाधि का निधान खजाना कहता है। क्या? प्रथमान युग कहता है। प्रथमान युग के शास्त्र में अपन को ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब इसको अच्छे विस्तार से समझते हैं। सम्यक शुद्ध ज्ञान परमात्म बुद्ध विषय का प्रतिपादन करने वाला पुण्य का वर्तक और एक महान पुरुष की कथा, चारित्र का और 63 महापुरुषों की कथा, पुराण का, बोधि रत्नात्रय का और रत्नात्रय का फल समाधि का, धर्म शुक्ल ध्यान का निदान खजाना प्रथमान युग कहता है। प्रथमान युग यदि अपन शास्त्र को पढ़ते हैं तो प्रथमान युग कौन सा कहलाता है? प्रथमान युग कौन सा कहलाता है? जो 63 साल का पुरुष आदि का अपन नदी चारित्र पढ़ते हैं तो ये प्रथमान युग के शास्त्र में आता है। अब जहाँ पर चरितम और पुराण लिखा है तो चरित्र यदि अपन अंजन चोर के बारे में पढ़ते हैं, अंजन चोर के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं तो ये अपना पुराण नहीं कहलाएगा, चरित्र कहलाएगा। अपन यदि सुदर्शन सेठ के बारे में पढ़ते हैं तो ये पुराण नहीं कहलाएगा, चरित्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सुदर्शन सेठ कौन है? अपने सलाका पुरुष नहीं है, सलाका पुरुष नहीं है। सलाका पुरुष का दीपन पढ़ते हैं तो पुराण कहलाएगा। आदिनाथ भगवान का चारित्र पढ़ते हैं तो वो पुराण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो आदिनाथ भगवान कौन है? सलाका पुरुष। तो यहाँ पर अंजन चोर हो गए, सुदर्शन सेठ हो गए, राजा श्रेणिक हो गए, अभय कुमार हो गए, कुलभूषण देशभूषण मुनिराज हो गए, विष्णु कुमार मुनिराज हो गए, वज्र कुमार मुनिराज हो गए, गज कुमार, सुकुशल कुमार, वारिसेन, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी आदि आदियों का यदि अपन उनके पढ़ते हैं उनके बारे में तो चारित्र कहलाता है। उसके बाद में अपने जो 63 साल का पुरुष कौन कौन से होते हैं? 63 साल का पुरुष कौन से होते हैं? जो महापुरुष कहलाते हैं 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर के बारे में यदि अपन पढ़ते हैं तो वो कहलाता है पुराण। 24 ही पुराण आदि आदि, अपना महापुराण, उत्तर पुराण, पांडव पुराण, तो ये पांडव पुराण भी अपना पुराण कहलाता है। और 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर और 12
चक्रवर्ती और 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 पिति नारायण। ये कौन कितने हो गए? 24 और 12 36, और उसके बाद में 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पिति नारायण, 9 9 9 27, 36 और 27 63। ये 63 साल का पुरुष अपने चक्रवर्ती भरत आदि, चक्रवर्ती भरत, अपना ब्रह्मगुप्त, सौभौम आदि, ये चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती, और नारायण अपने बलभद्र, रामचंद्र जी आदि बलभद्र, और नारायण अपने श्री कृष्ण जी आदि नारायण, और पिति नारायण कौन से हैं? रावण आदि पिति नारायण। तो ये सब इनका यदि अपन चारित्र पढ़ते हैं तो ये सब यानी कि पुराण कहलाता है, महापुरुषों का चारित्र पुराण कहलाता है। और उसके बाद में महापुरुष यदि अपन देखें तो महापुरुष टोटल 169 होते हैं। महापुरुष 169 होते हैं। कौन कौन से? तो अपने जो तीर्थंकर भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान के जो माता पिता होते हैं ना, वो भी महापुरुष में आते हैं। तीर्थंकर भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के 24 माता और 24 पिता, कितने हो गए? 48। उसके बाद में 24 कामदेव, 24 कामदेव, और उसके बाद में 9 रुद्र, और 9 रुद्र के बाद में 11 रुद्र, 11 रुद्र। उसके बाद में 9 नारद, उसके बाद में 14 कुलकर। इस तरीके से टोटल मिलाकर अपने 48 प्लस 24 72 प्लस 11 83 प्लस 9 92 प्लस 14 106, 106 जी हो गए और 63 वो हो गए, तो टोटल 169 महापुरुष हो गए। तो ये महापुरुष और सलाका पुरुष और अपने महान पुरुष जिन्होंने यानी कि मोक्ष के मार्ग पे चले हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया है या बहुत बड़ा उपसर्ग सहन किया है या धर्म की महती प्रभावना की है, वो महान पुरुष हो गए। तो महान पुरुषों के बारे में यदि अपन पढ़ते हैं या महापुरुष या सलाका पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, ये सब प्रथमान युग के शास्त्र कहलाते हैं। और ध्यान रखें, कोई भी यदि धर्म से नया जुड़ा हुआ है, धर्म में नया नया आया है, तो उसको आचार्य महाराज कहते हैं सबसे पहले प्रथमान युग का शास्त्र पढ़े, प्रथमान युग का शास्त्र पढ़ें। प्रथमान युग का शास्त्र पढ़ेंगे ना तो वो धर्म से जुड़ पाएगा, कर्म से जुड़ेगा, और उसको आती सीधे अपन ने अपने समय सार पढ़ा दिया, जब संग्रह पढ़ा दिया, तो वो इतनी अच्छी से उसका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा, आधार नहीं बन पाएगा। उसको यदि आधार बनाना है, किसी को मान लो कोई भी है, किसी को कुछ भी नहीं आता, किसी को कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले प्रथमान युग का शास्त्र यानी कि राम भगवान के बारे में पढ़े। हमको भी जब हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ना प्रारंभ किया था तो हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले हमको पद्म पुराण दिया था पढ़ने के लिए। राम भगवान का चारित्र यानी कि पद्म पुराण, अपने मंदिर में पद्म पुराण रखे भी हैं। तो अपन को सबसे पहले यदि मान लो धर्म के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले पद्म पुराण पढ़ने का सलाह देते हैं। पद्म पुराण पढ़ें। और उसके बाद में अपने प्रथमान युग के शास्त्र कौन कौन से हैं? आदि पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, पांडव पुराण, आराधना कथा कोश, हरिवंश पुराण, जीवंद चंपू, यशस्ती चिलक चंपू, मेरु मंदर पुराण आदि। इनको यदि अपन पढ़ते हैं तो अपना क्या है, धर्म में थोड़ी सी रुचि बढ़ती है, धर्म में अपन को समझ आती है, अपन को धर्म में पता पड़ता है कि किन किन लोगों ने क्या क्या किया था और किन किन के साथ में क्या क्या हुआ था। अपन यदि पढ़ते हैं अंजन चोर के बारे में तो अपन को समझ आता है अंजन चोर तो कैसा था। एक राजा का पुत्र था, ललितांग, इतना सुंदर था कि उसका नाम ललितांग थे, तो ललितांग रखा गया। पर उसकी संगति कैसी हो गई? चोरों के साथ में हो गई, उसकी संगति दुष्टों के साथ में हो गई, उसकी संगति दुर्जन लोगों के साथ में हो गई, तो संगति से वो बिगड़ गया।
बिगड़ने के बाद में एक राजा का पुत्र था, और बिगड़ने के बाद में राजा का पुत्र राजा बनने की जगह एक चोर बन गया। कुछ भी हो सकता है, और चोर ऐसा बना, बहुत बड़ा चोर हो गया और बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। और बड़ी बड़ी चोरी करने लगा तो उसको क्या कहेगा कोई, कैसे देखेगा, कैसी दृष्टि से देखेगा? ध्यान रखना, भवितव्यता जब आती है ना तो चोर भी निरंजन हो जाता है, चोर भी भगवान हो जाता है। उसकी भवितव्यता ऐसी थी, उसका कर्म का उदय ऐसा था कि उसको चोर बना दिया। बाद में जब पुण्य का उदय आया तो वही पुण्य के उदय से एक मुनिराज से मिल गया, और मुनिराज से मिलने के बाद में उसने मुनि दीक्षा ले ली, चोर ने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर उसने साधना की, और साधना की और अपना तप का पालन किया, संयम का पालन किया, और शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों को नष्ट कर कर भगवान बन गया। एक राजा पुत्र था, संगति उसको बेकार मिली तो बिगड़ गया, बाद में मुनिराज की संगति मिली तो सुधर गया। तो अपन को ऐसी चीज़ें यदि पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें समझते हैं तो कितना अपना मन खुलता चला जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ने में आती हैं, मुनिराजों के विषय में आती हैं, भगवान के विषय में आती है। अपन नदी देखें तो भगवान महावीर स्वामी जो आदिनाथ भगवान के पोते थे, उनका पहले का अपन चरित्र पढ़े तो पहले एक भील थे, एक जंगल में भील के पर्याय में थे। भील की पर्याय में एक सागर सेन मुनिराज का संयोग मिला, और सागर सेन मुनिराज का संयोग मिलने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने मांस का त्याग किया, अष्टमूल गुणों का धारण किया, और उसके बाद में मांस का त्याग करने के फल से उनको स्वर्ग में देव पद की प्राप्ति हुई। और स्वर्ग में देव पद की प्राप्ति हुई केवल एक छोटे से नियम से। यदि वो छोटा सा नियम नहीं पालते, यानी कि जीवों की हिंसा करते, मारते जीवों को, मांस आदि खाते, उल्टा सीधा काम करते, तो कहाँ जाते? नरक में। पर उन्होंने एक छोटा सा नियम का पालन किया, और नियम के पालन करने से कहाँ गए? स्वर्ग गए। और स्वर्ग में जाने के बाद में भी पहले की जो अहंकार आदि कसाई थी, पहले के जो दुर्गुण थे, ऐसा होता है पूर्व जन्मों के जो दुर्गुण होते हैं ना, वो पीछा नहीं छोड़ते, वो अपने साथ में लग जाते हैं। अपन नदी जहाँ पर अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो जी अपने आज के अपने जो संस्कार हैं ना, तो ध्यान रखना, यदि अपने गहरे संस्कार पड़े होंगे और अपन यदि मान लो स्वर्ग में भी चले जाएंगे, तो स्वर्ग में भी वही संस्कार, पहले के संस्कार अपन ने उभर के आएंगे, और उभर के आएंगे तो फिर द्वारा से अपन भगवान के पंच कल्याणकों में, नंदीश्वर द्वीप में, आदि जगह जाकर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, और स्वाध्याय के संस्कार यदि अपने लगे रहेंगे तो स्वर्ग में भी अपन तत्व का चिंतन कर सकेंगे। यदि संस्कार लगे रहेंगे तो, यदि संस्कार नहीं लगे रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मान लो शराबी है, और शराबी ने स्टार्टिंग में शराब पीने का संस्कार लग गया, दोबारा पी तो बड़ा शराबी हो गया, और वो शराबी इतना बड़ा बन गया, अब शराब के बिना नहीं रह सकता। और उसको बोलो शराब पीना छोड़ो तो नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मजबूत शराब पीने के संस्कार पड़ गए। अब पड़ गए तो पड़ गए, अब तो वो बहुत मुश्किल से छूटेंगे। कैसे छूटेंगे? बहुत मुश्किल से छूटेंगे। किसी को यानी कि अपने जो झूठ बोलने के, चोरी करने के, आदि जो संस्कार हैं, अहंकार कहने के, क्रोध कहने के, मान कहने के, दिखावा कहने के, ये सब अनादिकाल के संस्कार हैं, ये छूटेंगे नहीं। इनको बड़ी मुश्किल से छोड़ना पड़ेगा, बहुत यानी कि बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो अपन को क्या है, अपन को बुरे संस्कारों को छोड़ना नहीं है, बल्कि नए अच्छे संस्कार को उत्पन्न करना है। यदि अपन छोड़ने की कोशिश करेंगे तो और बढ़ जाएंगे। आपको मान लो
आपको बुरे संस्कार को छोड़ना है तो मंदिर में आ गए, माला फैलने चालू कर दी। अब अपन ने क्या, एक नया संस्कार उत्पन्न कर लिया। जब नया संस्कार उत्पन्न कर लिया, माला फेरना, पूजा करना, तो जो बाहर थे, बाहर उल्टे सीधे पाप आदि करते थे, तो उससे बचना हो जाएगा। तो पुराने जो कुसंस्कार होते हैं वो छोड़ो नहीं, बल्कि नए संस्कारों को उत्पन्न कर लो। नए संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे तो पुराने संस्कार अपने आप किनारा काट जाएंगे। तो अपन को नए संस्कार उत्पन्न करना है और अच्छे अच्छे संस्कार उत्पन्न करना है, तो अपने अच्छे संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे। तो अपना यानी कि जो पुराने जो कुसंस्कार हैं वो अपने आप छूटने लग जाएंगे। अब अपना 44 नंबर का श्लोक, अपना भी प्रथमा योग के बारे में जान लिया, जो महापुरुषों की कथा और अपनी जो महान पुरुषों के चारित्र का वर्णन करता है, उसको प्रथमा योग कहते हैं। और कोई नया नया श्रावक है, नया नया धर्म से जुड़ा है, तो उसको सबसे पहले समय सार नहीं, प्रथमा योग का शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। पद्म पुराण, अपना आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि का। अब समझते हैं अपना कौन सा दूसरे नंबर पर, प्रथमा योग के बाद में कर्णान योग को समझते हैं। प्रथमा योग के बाद में दूसरे नंबर पर अपना श्लोक नंबर 44 कर्णान योग। तो कर्णान योग का विषय क्या है, कर्णान योग यदि अपन पढ़ते हैं तो उसमें क्या मिलता है, क्या समझने को होता है, तो अपन पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में कर्णान योग के बारे में समझते हैं। लोकालोकि विभक्ति लोकालोकि विभक्तिर युगपतिवर्तिश्चतुर्गति गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवेति कर्णानि योगम चा। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं लोक का और आलोक का। लोक कौन सा कहलाता है, अपन जिसमें रहते हैं, मध्य लोग, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, तीन लोक का। और तीन लोक के बाहर का जो होता है, तीन लोक के बाहर जहाँ पर 6 द्रव्य नहीं पाई जाती, वो आलोक। लोक और आलोक का 6 द्रव्य नहीं पाई जाती, जिसमें 6 द्रव्य पाई जाती हैं वो लोक हो गया। जिसमें 6 द्रव्य नहीं पाई जाती, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल, जिसमें नहीं पाई जाते वो आलोकाकाश। तो 3 लोक अपना लोक हो गया और 3 लोक के बाहर आलोक हो गया। उसके बाद में विभक्ति, विभाग करने वाला, लोक और आलोक को बताने वाला। लोक कितने राजू का है, 14 राजू का है। सब चीज़ों का वर्णन करने वाला। नरक कितना है, अपना मध्यलोक कितना है, अपना जम्बूद्वीप कितना है, मध्यलोक कितना है, और स्वर्ग में कितना कितना क्या विस्तार है, आदि सब चीज़ों को बताने वाला। और उसके बाद में युग पतिर वित्तेश, यानी कि युगों के परिवर्तन को बताने वाला। यानी कि अभी पंचम काल चल रहा है, 6 काल होते हैं। इस तरीके से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का अपना एक काल होता है, कल्पांत काल होता है। कल्पांत काल 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी का सागर का अपसर्पणी। इस तरीके से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पांत काल होता है और सभी चीज़ों को बताने वाला, युगों के परिवर्तन को, 6 कालों को बताने वाला। चतुर्गति नाम चा, और चारों गतियों को बताने वाला। मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति और नरक गति कैसे कैसे अपनी 84 लाख योनियों को बताने वाला, जिसमें ये सब चीज़ों को बताता है, जिसमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है, इन चीज़ों का ज्ञान मिलता है। और कैसा बताता है, आदर्शमिव, दर्पण के समान। ऐसा नहीं कि अपने मन से जैसा का तैसा बताने वाला, जैसा दिखाई दे रहा है भगवान को वैसा भगवान बता रहे। भगवान को जैसा लोग समझ आया, ये 3 लोग कैसा है, मनुष्य के आकार का। भगवान को कैसा दिखाई दिया, मनुष्य के आकार का। मनुष्य के आकार का किस तरीके से, यदि कोई मनुष्य खड़ा हो जाए और अपने पैर को थोड़ा सा फैला ले और अपने हाथों को इस तरीके से फैला ले,
तो जिस तरीके से मनुष्य का आकार बनेगा उस तरीके से 3 लोक हैं। नीचे से फैला हुआ, फिर कम होता होता, फिर अपना नाभि की साइड अपना कम हो गया, उसके बाद में हाथ को तब अपन ने ऐसे फैलाए तो फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते ज़्यादा हो गया, फिर अपना जो सिद्धालय है सिद्धालय पे जाते जाते और कम हो गया। इस तरीके से अपना 3 लोक का वर्णन करने वाला और चारों गतियों का वर्णन करने वाला दर्पण के समान पितामहयोग के जैसे ज्ञान, जैसा पितामहयोग सही बता रहा है, उसी प्रकार अपना कर्णानुयोग के अनुसार अपन को जानना चाहिए। अवेती कहता है कर्णानुयोगम चा, कर्णानुयोग कहता है। तो पितामहयोग के जैसे पितामहयोग में छलाका पुरुषों को बताया, वैसे ही कर्णानुयोग में अपना लोक का और आलोक के विभाग को, योग के काल के परिवर्तन को और चारों गतियों के परिभ्रमण को दर्पण के समान जैसा का तैसा कर्णानुयोग कहता है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक रूप 4 राजू लोक को, 6 काल रूप योग के परिवर्तन को, 4 गति 84 लाख योनियों को, गुण स्थान को, 7 तत्वों को जैसा का तैसा जानना कर्णानुयोग है। अब यहाँ पर जो कर्णानुयोग के शास्त्र कौन कौन से हैं, कर्णानुयोग के शास्त्र कौन कौन से हैं, तो सबसे मुख्य शास्त्र तो अपना तत्वा सूत्र है। तत्वा सूत्र अपना शास्त्रों में यदि कोई शास्त्र कहलाता है, हॉली बुक कहलाती है अपने जैन धर्म की, तो वो तत्वा सूत्र है। यदि किसी ने अपना पितामहयोग के शास्त्रों को पढ़ लिया, पितामहयोग के शास्त्रों को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में उसको पढ़ना चाहिए तत्वा सूत्र। पहले हमको गुरुदेव ने पद्म पुराण पढ़वाया था, उसके बाद में फिर हमको तत्वा सूत्र पढ़ाया था दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर तत्वा सूत्र पढ़ाया था। गुरुदेव ने हमको क्रम से पढ़ाया था। बीच में क्या हुआ था, हमने किसी भी पुस्तक को उठा के पढ़ लिया था तो हमारा थोड़ा सा क्या है, माइंड डिस्टर्ब सा हो गया था। हमको फिर ऐसा लगता था कि ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अपनी अंदर से अज्ञानता में काट छाट करने लगे थे। फिर गुरुदेव ने हमको डांटा था कि भैया तुमको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, और अपनी मर्जी से पढ़ना है तो तुम फिर कुछ भी करो। मैंने फिर बोला गुरुदेव से, जैसा आप पढ़ाओगे वैसा पढ़ेंगे। मैंने क्या किया था, कुछ जो कांजी स्वामी वाले शास्त्र है ना, उनको थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा काट छाट मन में आ गई थी। तो गुरुदेव हमारे क्या हैं, आचार्य गुरुदेव विशद सागर जी महाराज, जो कांजी शास्त्र है ना, कांजी स्वामियों के शास्त्र, उनका निषेध करते हैं। यदि आपने कांजी स्वामियों के शास्त्रों को पढ़ लिया एक बार तो फिर मन में काट छाट आ जाती है। फिर कांजी स्वामी के शास्त्रों में क्या है, वहाँ पर चारित्र का तो वर्णन करते ही नहीं है। वो चौथे गुण स्थान में ही मानते हैं कि चौथे गुण स्थान में ही घर में रहते ही सब कुछ है, घर में रह के ही सब कुछ है। और क्यों फालतू में अपना पिछी का मंडल लेना, क्यों अपना ये करना वो करना। पंचम काल में तो कोई कर ही नहीं सकता। किसी ने पिछी का मंडल ले लिए तो वो ऐसा हो जाए, बिल्कुल कहते हैं जंगल में चले जाए, गुफा में चले जाए, और उसको किसी से मतलब ना रहे। भैया जिनके अपन शास्त्र पढ़ते हैं, अपन गौमठ सार आदि पढ़ते हैं, तो भैया नेमीचंद आचार्य महाराज ने इतना बड़ा बाहुबली गौमटेश्वर उनके तो आशीर्वाद से बना था। और अपन यदि शास्त्रों को पढ़ते हैं कुंदकुंद आचार्य महाराज का, तो कुंदकुंद आचार्य महाराज ने कितनी महती धर्म की प्रभावना की थी। उन्होंने 84 पौड़ लिखे थे। तो कैसे लिखे थे? अपने ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना मिट्टी में लिख दिए, अपने यानी कि स्याही से और पत्रों पर, ताड़े पत्रों पे लिखे थे। तो कैसे लिखे थे? तब भी सब व्यवस्था होती थी, आज भी व्यवस्था होती है, भविष्य में भी सब व्यवस्था होंगी। बस ये है कि पहले अलग व्यवस्था होती थी, आज अलग ही व्यवस्था होती है, और भविष्य में अलग ही व्यवस्था होंगी। अपन पंचम काल के मुनिराज को नहीं मानते, तो जितने भी शास्त्र लिखे हैं ना, ये कब लिखे हैं? चौथे काल में लिखे हैं। जितने भी शास्त्र लिखे हैं सब कब लिखे हैं? पंचम काल में तो लिखे हैं, और पंचम काल के आचार्यों ने लिखे हैं।
पंचम काल के आचार्यों ने लिखे हैं। यदि पंचम काल के मुनिराज को नहीं मानेंगे तो फिर पंचम काल के शास्त्रों को भी नहीं मानना चाहिए, और पंचम काल के शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे? मानने के लिए बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। मानने के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपना यानी कि अपन शास्त्र पढ़ने के लिए तो किताबों से केवल कोई पढ़ नहीं सकता। किताब तो आती है 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये की, पर कॉलेज में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना वो लाखों रुपए लेते हैं। यदि किताबों से ज्ञान हो जाए लोगों को तो जो प्रोफेसर होते हैं लाखों रुपए लेते हैं, तो फालतू के जो प्रोफेसर के लाखों रुपए के खर्च होता है तो वो खर्चा बच जाए। प्रोफेसर कितना पैसा लेता पढ़ाने का? लाखों रुपए लेता है। यदि शास्त्रों से ज्ञान हो जाए लोगों को तो प्रोफेसर की आवश्यकता ना पड़े। तो ध्यान रखना, आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो दिगंबर गुरुओं ने अपने शास्त्रों को लिखा है, तो दिगंबर गुरुराज ही अपन को सही सलाह दे सकते हैं, सही तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि कौन ने लिखे हैं ये शास्त्र? जितने भी लिखे हैं दिगंबर गुरुओं ने लिखे हैं, दिगंबर साधुओं ने लिखे हैं, दिगंबर आचार्यों ने लिखे हैं। तो वो जिन्होंने लिखे हैं वो ही सही तरीके से बता सकते हैं। जिन्होंने लिखे हैं वही तो बता पाएंगे, बल्कि जो पढ़ने वाले वो कैसे बता पाएंगे? पूरे गुण रहस्यों को वो कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे? हमने यदि कुछ लिखा होगा तो हम उसके गुण रस को समझते हैं, आप कैसे समझ पाओगे? हमने किस अपेक्षा से क्या लिखा है वो हम जान पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे। जैसे आचार्यों ने लिखा है, दिगंबर आचार्यों ने लिखा है, तो दिगंबर आचार्य ही उनके गुण रसों को जान पाएंगे। घर में रहने वाले गृहस्थ उनके गुण रसों को नहीं जान पाएंगे। हाँ, पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल में मैंने पहले ही भी बताया था कि आज के समय में क्या है, जो भी कुछ हो रहा है ना, जो पहले से ही अपने कौन से भरत चक्रवर्ती ने, और भरत चक्रवर्ती के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सपना 16 सपना देख लिया था, और 16 सपना देखकर बता दिया था कि आने वाले काल में कैसा कैसा होगा। मुनिराज अपनी चर्या का पालन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, शिथिलता के साथ में करेंगे, और मुनिराज आपस में लड़ेंगे, धर्म नष्ट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और नीच लोग राजा बनेंगे, और जो दुष्ट लोग होंगे उनकी चलेगी। तो ठीक है, वो तो पहले लिख दिया था, और जो पहले लिख दिया था, पहले देख लिया था, वैसा हो रहा है, तो अपन को क्या दिक्कत है? अब पंचम काल जो मुनिराज हैं, अब वो पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल के मुनिराज होंगे, चौथे काल के तो मुनिराज नहीं हो सकते। तो जहाँ पर जैसा का तैसा यानी कि अपना चारों गतियों के परिभ्रमण को दर्पण के समान जैसा का तैसा कर्णानुग कहता है। अपना गुण स्थानों को, 7 तत्वों को जैसा का तैसा जानना कर्णानुग का विषय है। और कर्णानुग में तत्वासुद्ध का सबसे अच्छा शास्त्र है। तत्वासुद्ध यदि आपने पढ़ लिया तो आपने 70% धर्म को जान लिया, समझ लिया, धर्म के सिद्धांतों को जान लिया और समझ लिया। और अपन अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, तो पर्युषण पर्व में 10 दिन तक तत्वासुद्ध की आराधना की जाती है, तत्वासुद्ध का पाठ किया जाता है। आप लोगों को शायद पता ना हो, शायद इस स्थान पर राजस्थान में पता नहीं मुझे कैसा क्या होता है, पर हमारा जो बुंदेलखंड है, एमपी का एरिया है, दिल्ली का एरिया है, वहाँ पर तत्वासुद्ध की आराधना की जाती है। कोई 365 दिन तत्वासुद्ध पढ़े ना पढ़े, पर इन 10 दिनों में तत्वासुद्ध जरूर पढ़ता ही पढ़ता है। इन 10 दिनों में 10 दिन तक तत्वासुद्ध के यानी कि पाठ किया जाता तत्वासुद्ध का। बाकी का कुछ लोग तो ऐसे होते हैं तत्वासुद्ध का 365 दिन पाठ करते हैं। और गुरुदेव ने हमको भी तत्वासुद्ध पढ़ाया था, कंठस्थ करा दिया था। तो तत्वासुद्ध जिसने पढ़ लिया 70% उसने सिद्धांत को जान लिया। और तत्वासुद्ध उमा स्वामी जी आचार्य महाराज ने लिखा है। और उसके बाद में सर्वार्थ सिद्धि तत्वासुद्ध की टीका पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखी है। सठखंडागम दर्शनाचार्य महाराज ने लिखा है। धवल टीका, जय धवल टीका, महाधवल टीका भीषणाचार्य महाराज ने लिखा है। ये अपना सब कर्णानुग का विषय है। उसके बाद में अपना
कसाय पाहुड़ गुणवदाचार्य महाराज ने लिखा है गौमट सार। गौमट सार कौन सा? जीव कांड और कर्म कांड। और उसके बाद में त्रिलोक सार, जिस लब्धि सार, छमना सार, ये सब नेमिचंदाचार्य महाराज ने लिखा है, जिन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्थापना करवाई थी। और उसके बाद में अपना तिलोय पन्नति इति विषवाचार्य महाराज ने लिखा है। राजवर्तिक अकलंकाचार्य महाराज ने लिखा है। तत्वासार अमित चंदाचार्य महाराज ने लिखा है। जम्बूदीप पन्नति, पद्म नंदी गणित सार और महावीर आचार्य महाराज ने लिखा है। इस तरीके से अपना कर्णान युग के शास्त्रों का, जब प्रथमान युग के शास्त्रों का अध्ययन हो जाए तो उसके बाद में कर्णान युग के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में फिर अपना आता है चरणान युग। चरणान युग यानी कि मुनियों का और श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, इस विषय में अपन कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की।